आई डोंट नो ब्रो, मेरे साथ पता है आजकल क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि या अपार्ट फ्रॉम मैस्टरबेशन एंड ऑल जब मैं करूँ तो मुझे उसका गिल्ट तो रहता ही है। लेकिन 2-3 दिन से ऑब्वियसली कल मैंने मैस्टरबेट किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं मैस्टरबेट कल किया ना तो मैं फिर भी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि भाई प्रेजेंट में कुछ हो नहीं रहा है, फ्यूचर का कुछ है नहीं, ना एकेडमिक से ना स्किल से ना कुछ है कि प्लान कर सकते हैं, ना ही अब अपन बकचोद और ओवर थिंकर रह चुके हैं कि भाई खाली टाइम में। सो पता है अंदर जिज्ञासा और उत्सुकता बहुत रहती है, लेकिन फिर उस एनर्जी को डायरेक्ट कहाँ करते हो। जब भी सोने का ट्राई करता हूँ और कुछ करता हूँ पास्ट में जाता हूँ। पास्ट में किधर, बैक टू काठमांडू की एन जी पी आर वाला जोन तो है नहीं। सो पास्ट में रिसेंट वाले पास्ट में अब काठमांडू की भी 3 पास्ट है भाई। एक आइल्स देने वाला जोन, उसके बाद दूसरा जब मैं गया था तब मेरा काम नहीं हुआ था वो वाला जोन, और तीसरा जहाँ मुझे एक्चुअल फाइनेंशियल क्राइसिस और मेरी बंदी वाला जोन। सो जो रिसेंट वाला है ना उसको याद करता। ऑब्वियसली मैंने अपनी बंदी को बीच कहा, उसका मुझे कोई दुख नहीं है भाई। उसके लिए कैसे सरप्राइजिंग एलिमेंट हुआ आई डोंट नो कि जो बंदा उससे पैसे मांग रहा था वो उसको सडनली बीच कर। मेरे को बस कहना था भाई, तो जितनी भी अच्छी होगी जो भी होगी आई डोंट गिव अ फक भैंचोद। मेरे को बस कहना था भाई, क्योंकि देख मैंने जो किया और जो हुआ, मतलब घर वगैरह बिकना एंड ऑल, फाइनेंशियल लॉसेस एंड ऑल। मेरी माँ आके मेरे को बोलती है कभी कभी कि लैपटॉप एंड ऑल और साइड बाय साइड की जो हुआ उसको छोड़ दे, प्रेजेंट में फोकस कर। मेरा ना भाई माइंड बहुत सारे शमले आ गए हैं ना, तो इनका ऑल आर्क चलता है कि NGPR एंड ऑल, फिर वहाँ से फिर गौरव वाला पैटर्न बनता है कि ही इज़ अर्निंग एंड ऑल, फिर वहाँ से ऑस्ट्रेलिया पांडु वाला आर्क। सो सब मेमोरीज इधर से उधर जंप करते रहती है। मैं रुको हाँ ब्रो, आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं लाया। और मैं जब भी 6 बजे खाना खाया था उसके बाद मेरे को फिर से भूख तो लग रही है, लेकिन अभी मैं उस जोन पे नहीं हूँ ना जैसा पहले जोन में रहता था ना कि भाई रात के 11-12 बजे भी खाना वगैरह नहीं। भाई कॉफ़ी भी जूठा गिलास है टेबल पे रखा हुआ था, मैं धोने के लिए तो लेके गया था, लेकिन अब कॉफ़ी डाल दिया। फिर कॉफ़ी डालने का कॉफ़ी फेंक भी नहीं सकते, डाल दिया इसे। मेरे को पता हुआ किसका पिया हुआ गिलास है ये, चालीस वगैरह के जो आते हैं उनका है गिलास पिया हुआ है, नो दैट। और या जो भी है, मैं क्यों आया हूँ मैं बता देता हूँ भाई। सीनैरियोस क्या बनते जा रहे हैं ना भाई इधर। मैं लाइटर तो मेरे पास ही है, पर ये ऑरेंज लाइटर अच्छा दिख रहा था तो मैं सोचा है जोट्स ज़्यादा नहीं, मेरे जोट्स थोड़ा से वो लिपस्टिक भरेगा कि नहीं पता नहीं। सर दुखना शुरू हो गया अभी से जो। देख भाई मैं टू बी ऑनेस्ट होता, इट्स गुड थिंग है ना, एस्केप वगैरह सब सही है भाई कि प्रेजेंट में कुछ करने को है नहीं, फ्यूचर में कुछ है नहीं। बंदी को फ्लैक्स मारना नहीं है, बस उसको कहीं ना कहीं कि उसकी चॉइस गलत थी। अब देख मैं उतना भी मैच्योर नहीं हूँ कि भाई मैं वेट करूँ एंड ऑल। अब मुझे जितना करना था मेरी तरफ से एंड हुआ, बस मुझे लगता है अभी भी उससे बोलना है। अभी देख जो रहता है ना हर एक बंदे को कि मेरी एक्स को इतना वो कर दूँगा कि मुझे पागल हो जाएंगे कि भाई मत जाओ ना प्लीज़ एंड ऑल। उसने तुझे जितना सॉरी कहना था कह दिया है ना, नाउ शी इज़ इन रिलेशनशिप। तो ये तो तू बनते ही नहीं कि वो सॉरी बोल के तेरे पास उसको गिल्ट वगैरह होता हो, अपने साइड का फैक्टर है ना कि हाँ भाई बंदा नाइस एंड ऑल था। पर अब मैंने अपने साइड से ख़त्म कर दिया, मेरे साइड से ख़त्म करने वाला। अब मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता वो किधर भी जाए कुछ भी करे, किसी के साथ भी गांड मारा। कि आज 8 तारीख थी शायद है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कि आज के दिन में उसको मिला था। और अभी के वक्त में तो हम वही डिस्कस कर रहे थे कि भाई उससे मिलना एंड ऑल। वो तो देख मैं जब भी क्या कर रहा था कि भाई जो भी मैंने डिसीजन लिए फाइनेंशियल क्राइसिस एंड ऑल वो डिसीजंस मेरे थे, लेकिन उसका रहना वहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। क्योंकि अगर वो ना वहाँ नहीं हुई होती ना तो मैं रुका तो होता वहाँ पे, लेकिन मैं आ गया होता भाई। लाइक मैं रुका नहीं होता जितना मैं रुका। और उसके होने से ना मुझे एक एक्सक्यूज़ भी मिल गया कि भाई मेरे पास एक बंदी है एंड ऑल,
उसका सिनेरियो है ना, तो उसके कारण चीज़ें और बिगड़ी। देख जो भी चीज़ें बिगड़ी हो मुझे याद तो है नहीं बहनचोद। जब मैं जोर ला के सोचता हूँ तो मुझे याद है, जैसा उस दिन मैं सोनू ब्रो को देखा तो मुझे क्या याद आया कि भाई मैं वहाँ पे सोनू के होटल पे रुका था एंड ऑल, एंड ऐसे चुरा के लाने पड़ते हैं भाई। सुंदर सुट्टे और चाय ये 1600 रुपये हो गए। दही बड़ा खुन्ना से देखा था, अब जब तक ये 800 1000 रुपये एक्स्ट्रा नहीं होते ना मेरे पास तब तक ये मैं नहीं जाऊँगा। और कुछ वो करने वाले बोलते बर्तमान है ना, जन ही लगाते हैं ना कि आई डोंट नो। देख भाई बाल काटने का सीन मैं तुमको बता रहा ना, देख मेरा देख कैसा बोल रही है, कोई ना कोई कंट्री में मेरे को बाहर निकालना है। बस मैं सोच तो मेरे को पता भी नहीं है कौन सी कंट्री की, और मेरी बहुत गांड पड़ती है भाई। बट मैं ऐसे बता रहा हूँ कि चलो वाले घंटे पे जाना है तो ऑब्वियसली मैं बाल तो काटूंगा है ना भाई, इतना थोड़ा सा है इस पे तो 2 पफ तो बाल तो मैं काटूंगा, ऐसा कुछ सीन नहीं है ना। लेकिन कैसा है, अगर अभी बाल काटूंगा तो घर वालों के हिसाब से क्या है कि हाँ बाल काट ले 1 महीने में, 1 महीने में नंड बाल नहीं आते भाई। 1 महीने में सेट करने वाले जो बाल है ना तुमको, जो तुम छोटे बाल सेट करोगे उसको आने के लिए कम से कम 5-6 महीने लगते हैं भाई, कम से कम 5-6 महीने। सो सीनियरियो वैसा भी मैं खुद से बाल काटने रहेंगे तो मैं शायद यहीं से काट के जाऊँ, क्योंकि काठमांडू में जाके बाल काटना बिफोर वो काफ़ी ड्रास्टिक सिचुएशन है, पहले ही बाल काट लूँगा भाई। और उसी के लिए मैं प्रिपेयर भी हूँ, यहाँ भाई स्लोप में बाल काटूँगा। मेरे को डर भी लग रहा है कि भाई चेहरा कैसा निकलेगा इतने साल के बाद बाल काटने के लिए, बाल काटने के बाद कि असल चेहरा कैसा निकलेगा है ना। मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, मेरे को कभी लगा भी नहीं था कि मैं इतने लंबे बाल पालूंगा करके। और मेरा ना था एक कि भाई मैं इतने ही, लेकिन अब जब मैं ग्रो कर रहा हूँ ना तो इट्स लाइक भाई जितने लंबे होंगे ना मैं ऐसे कि देख मैं इतना मैं तो पालने का कभी प्लान नहीं, मैं कोई ग्रो करते टाइम में ना ऑलरेडी चल लंबे तो हो जाएंगे। अभी जितने हैं ना इतने तो मैंने कभी प्लान किया कि इतने लंबे पालूँ करके, जो भी है मैं चाहिए नहीं वैसे तो जाना। तीन ड्राई होगा भाई, बहुत भूख लग रही है भैंसोद। पर मैं कुछ खाऊंगा नहीं, मैं लगे तो डायरेक्ट सुबह उठ के खाऊंगा, अभी कुछ नहीं खाऊंगा मैं भाई। पता है मैं दूध पीने के लिए तो उठा हुआ था, फिर मैंने उसमें कॉफ़ी ऐड कर दिया ना, और फिर ये था थोड़ा सा, तो ये कितना है भाई 3 पफ तो इससे कुछ होने नहीं वाला है, पर एक सुट्टा है मेरे पास। फिर मैं बोला तो मेरे को थॉट्स सारे मैं रिलीव भी कर दिया कि कैसा है पैटर्न्स थोड़े बहुत अलग है कि हाँ एक्सरसाइज वगैरह तो कर रहा हूँ वो साइड बाय, लेकिन ना मुझे आकर ना कुछ ऐसा इन्वेस्ट करने का कुछ वो नहीं हो रहा है कि भाई मैं आओ और खुद को ऐसा सेल्फ टॉक करूँ, क्योंकि सोशल मीडिया वगैरह चलाना छोड़ दिया है ना तो काफ़ी डिटॉक्स वगैरह फील होता है। ऐसा लगता है कि भाई कभी कभी कि इंस्टॉल कर लो एंड ऑल, फिर आप बोल कि इंस्टॉल वगैरह कर लिया भैंस, फिर वही। क्योंकि मैं यूट्यूब में भी नोटिस करता हूँ ना मेरा हाथ शॉर्ट्स में ज़्यादा जा रहा है आजकल, जबकि मुझे शॉर्ट्स खुद क्रिंज लगते थे, अभी मैं शॉर्ट्स ही देखते रहता हूँ इंस्टाग्राम में भी शॉर्ट्स लाइक ना ब्रो। क्योंकि देख उससे ज़्यादा क्या होता है कि, और अब देख वैलेंटाइन वीक चल रहा है ना, अगर मैं इंस्टाग्राम में होता तो मेरी कितनी गांड जली होती, कपल्स वगैरह के देख रहा हो ये देख रहा हो, इंसान वैसे ही डिप्रेस आता है। यूट्यूब में वैसा नहीं है भाई, तुमको कुछ देखना है देखो वरना सोचते रहो। मेरा कुछ लर्न, अगर मैं अभी भी इंस्टाग्राम वगैरह में रहता ना मेरा वो कि भाई ये बंदी को ब्लॉक कर दिया, ये मेरे से बात नहीं कर रही, वो मेरे से बात नहीं कर रही, मेरे कोई टेंशन ही नहीं है ना। So taking a break from social media is actually fucking good and mind blowing, बस लाइफ में पैरेलली कुछ अच्छा हो जाए तो उसको सपोर्ट मिल जाए। उतना कुछ हार्ड भी नहीं है भाई सोशल मीडिया से ब्रेक लेना। ऑब्वियसली मेरे को फेसबुक नहीं चलाया हुआ कम से कम 15-20 दिन हो रहे होंगे, मोर देन अ मंथ की मैं उतना एक्टिव भी नहीं हूँ फेसबुक पे। मैं तो भूल ही गया था यही लास्ट है।
लास्ट में तो उसको लास्ट के तरीके से खाना पड़ेगा ना। अगर मेरे पैसे होते ना अभी तो मैं उधर ही बैठा होता टपरी पे, पर मेरी गांड फट गई। आज भी 200-300 निकालने का प्लान था, लेकिन पूरा गिन के रह गया था, मैं निकाल नहीं पाया भाई। कल देखते हैं, 200-300 कल निकाल लिया था, तो जब 700-800 हो जाएंगे तब जाऊँगा, वो क्लियर कर दूँगा। देना ज़रूरी है भाई, 2000 पहुँच जाना तो वैसे मेरी गांड पड़ेगी उन लोगों को भी। मुझे मैं दाई का लुक देख रहा था कि भाई आज भी मेरा ऐसा था 500-600 तक के ठीक है, 1000 मेरे आने वाले पैसे भी नहीं ना कि मैं कहीं से आए दीजिए, कहीं है नहीं, कुछ जुगाड़ नहीं। चीज़ें बहुत सारी आने वाली है ब्रो, उसके लिए अपन मेंटली प्रिपेयर हो रहे धीरे धीरे। बट तू बस ये पास्ट के चक्कर में मत रहे। मैं बोल समझता हूँ मैं, नेचुरल है एक्स की याद आना, एक्स के मेमोरीज की, एक जो थी वही थी। वो रियलिटी उसको नहीं पता, वो रियलिटी तुझको भी हजम नहीं हो रही, जो थी वही थी। और आइदर मैस्टरबेशन के बाद जो पर्सनल क्लैरिटी आती है वो कह लो, या सेक्सुअल ड्राइव ही नहीं है मेरे अंदर, जो मुझे ऐसा डेट करने के लिए एक्साइट भी नहीं करता। और मुझे कॉन्सिक्वेंसेस भी पता चल गई कि कितना वो है डेट करना। हाँ, तुम कैजुअली गेड़ी मारने के लिए किसी को डेट कर लो, बात अलग है, लेकिन तुम कमिटेड होना वॉज लाइक अ सीरियस फकिंग इशू। तुमको अपनी जेंटलनेस दिखानी पड़ती है वहाँ पे। कभी रिलेशनशिप में होते समय भैंचोद किंग में भी आके बीच नहीं बोला उसको, बट अभी बोलता हूँ। इतनी गंदी गंदी गाली दी है उसको जब लास्ट कॉल हुआ था कि भाई, और मेरे को फील नहीं हो रहा है कि तब मेरे जेन्युइन फ्रस्ट्रेशन था भाई। मेरे नाक का ऑपरेशन हो रहा था, उसका मुझे कोई गिल्ट नहीं है। बहन की चूत भाई, उसका कुछ वो सीन हो गया था तो मेरे को आगे वो करेगी। अपनी टॉक्सिक सर्कल को देखना, मान लो तू मेरे को भाई कॉल करी, बात तो मेरी करी है ना। और एटीट्यूड तो ऐसा बहन की चूत कि चलो गलती उसकी है ना, वो चलो सॉरी वगैरह उसने बोल दिया ना, फिर मैं जेनुअनली कि भाई टेक केयर टेक केयर टेक केयर। तेरे को बात ही नहीं कर रहे हैं तो टेक केयर मत बोलना बहन की लौड़ी। जब तेरे को बात करना है वो दिखता है उधर से। मैंने भाई इतने लंबे लंबे पैसे भेजे हैं ना कि ऐसा ऐसा, और उसको एक 50 मिनट का वीडियो, वो घंटा रिप्लाई नहीं आया भाई, घंटा। और जब 1000 रुपये बोला तभी इसे ये वो 3 मैसेज है ना। सो आई कैन सी शी इज़ वेरी कमिटेड एंड शी डोंट वांट वो कि मेरे से ही बात करी। उससे बीच में मेरे से बात कर रही थी वो, एंड देन आई वाज लाइक अगर तू किसी के साथ कमिटेड तो मेरे से वहाँ बात मत कर बहन की लोड। तू क्या मेरा मेंटल ट्रॉमा मेंटल वो कर, खुद कन्फ्यूज है तो बहन चोद मुझे तो कन्फ्यूज मत करवा एटलीस्ट। बंदिया वो सही सही गेम खेलती है भाई, जब तक कि तुम पोजीशन में नहीं हो ना तो जाओ मत। मैं पोजीशन में नहीं हूँ ना भाई कि चलो मैं उस पोजीशन में होता कि मैं डील करने के लिए मैं पहुँच गया उसकी सिटी, कौन सा मुश्किल है। जाऊँगा भाई, कहीं रुकूंगा, बोलूँगा तेरे से मिलना है, लेट्स मीट फॉर अ कॉफ़ी एंड ऑल, बातें वगैरह सॉर्ट करेंगे, जो होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, है ना। जो भी फ्रस्ट्रेशन है वो फेस टू फेस की क्यों करिए ऐसा, है ना, क्योंकि मैंने डील किया हो भाई। देख मेरे को अभी भी अगर इतना सब होने के बाद भी उस चीज़ का याद आ रही है, उस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो मुझे मैटर करती है। फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, घर बिक गया, मेरा वीज़ा नहीं लगा, और वो सब तो साइड बाई साइड चीज़ है, लेकिन उसके साथ जो एक खूबसूरत बला जो मेरा सपोर्ट कर रही थी वो ही नहीं रही, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं ना भाई। आई मीन यहीं पे ही तो है, वो कंट्री पे ही तो है, कौन सा बहन की लौड़ी बाहर चलेगी। चलो अभी जाएगी भी तो अपने ब्रेकअप को 6-7 में बोल रहा हूँ ना, ब्रेकअप हुआ सही हुआ भाई। मेरे को थोड़ा इंडिपेंड मतलब फ्रीडम मिला, थोड़ा फ्रीली सोचने का, और मैंने एक्चुअली जाना पहचाना कि भाई क्या क्या चीज़ में मैं लो करता हुआ ना, कि भाई लुक्स एंड ऑल, बातें, बॉडी शेप्स सब मैटर करता है ना। तो वो सब चीज़ तो मुझे सीखने को मिली, लेकिन मैं उस चीज़ से ऐसा हेट है भाई, वही हेट ड्राइव करता है उसको याद करने के लिए। प्यार तो नहीं है। 2-3 महीने तक मैं चूतिया था कि भाई ब्रेकअप सेक्स मिलेगा मिलेगा, टू बी ऑनेस्ट हर लड़के को वही उम्मीद रहती है कि अब सब सीन तो हो गया है, लेकिन लास्ट बार तो उसी के चक्कर में वो ऐसा सीन्स बनाता है कि एक बार ब्रेकअप सेक्स हो गया तो उसके बाद शायद वो मुझे नहीं छोड़ेगी, या मेरी चीज़ें मेरे कंट्रोल में आ जाए। हर किसी को, बंदा हो या बंदी हो, हर किसी को अपने कंट्रोल में लेकर चीज़ एंड करेगी। एक टाइम में मैं एंड करना चाहता था, तब आ नो कि अंदर ही अंदर मैं यही चाहता था कि मुझे रोके, और उसने रोका भी। बाद में जब उसको एंड करना था उसने फ्रीली एंड कर दिया। मैं जब चीज़ें आके सोचता हूँ ना कि भाई जो इसका कन्फ्यूजन था वो कितने पहले से शुरुआत में था,
देन जब तक कि मेरे साथ थी तब तक कि वो चलो बातें कर रही थी, किससे कुछ कर रही थी, है ना, वो ऐसा इमोशनली इन्वेस्टेड थी। बट जब लॉन्ग डिस्टेंस हुआ ना, उसके बाद से ही जो उसकी चेंजेस एंड ऑल डोंट कम इन बिटवीन माई प्राइवेसी एंड ऑल, है ना, तो वो चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करने लगी मुझे, क्योंकि मैं हो गया था कमिट और उसका था कि भाई क्यों पूछ रहा है मैं कहाँ गई क्या करी। चीज़ें बिगड़ना शुरू हो गया, उसको उसी ने वही चीज़ का एक्सपीरियंस कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग। ऑब्वियसली कैसे वर्क करेगा तू, अपने तरफ से ट्रू नहीं है, और मैं कुछ क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ एज अ मेल ईगो और एज अ प्रोटेक्टिव बॉयफ्रेंड। सो आई डोंट नो मैन, गलती मेरी गलती वो मैं लैक करता हूँ, आई नो दैट कि भाई मैं चीज़ों को लैक करता हूँ, है ना, मेरे पास नहीं है कि भाई मैं ऑब्वियसली एज अ इंट्रोवर्ट मेरे पास था भी नहीं वो कंट्रोल। मैं डीपली बताता हूँ, मिलने से लेकर काठमांडू में रहने तक के जो भी पैटर्न्स वगैरह थे सब वही ड्राइव करती भाई, कब मिलना है क्या करना है। कभी कभी मेरे को मतलब ऑब्वियसली मिलना मैं भी चाहता, लेकिन एज ए इंट्रोवर्ट मुझे नहीं पता नहीं कि कहाँ मिलना है क्या करना है। दोनों प्लान करते थे, मिलने पैसे बहुत खर्च किए भाई हमें। ऑब्वियसली डेली का एवरेज 1-2 के खर्च होता था कि भाई मूवी देख के आ गए, सो 800 to 1000। और मैं मोस्टली उसमें ही ट्रैवल करता था अपना, क्या बोलते पठावर इन ड्राइव, है ना। भक्तपुर मिलने गया तो भी उससे भक्तपुर का आने आने का 300-400 ऑब्वियसली उससे जितना होता था वो भी कर देते। आई एम नॉट सेइंग सब, बट एज अ मेल मेरे पास तब पैसे थे तो कम से कम भाई ओवरऑल डेट में एंड होटल एक्सपेंसेस सब करके होटल का तो एक टाइम का 3-4 दिन बैठे थे तो 10K और समथिंग बिल आता था। अभी वो बोलने में बहुत ज़्यादा लगता है, बट तब के लिए 10K वॉज वर्किंग नॉर्मल। सो जस्ट होटल्स एंड ऑल पे 20 समथिंग K, जस्ट होटल्स एंड वो जो खाने का बिल है इस पे समथिंग 20K। ओवरऑल 7 दिन स्पेंड किया आई थिंक इन होटल्स एंड सो 7 दिन का इट वॉज लाइक हर एक डे का 2K के हिसाब से 14K, और जो एक्स्ट्रा जो हर एक का जो 1-2 कम से कम 2-3K जाता था भाई एक्स्ट्रा होटल पे इसमें। लास्ट में आके जब मेरा वो हो गया था ना डायपर सब सिचुएशन, तब बहुत गांड फटी थी भाई, बाहर जाके क्या एक्सपेंस करना है, पैसे नहीं है। और इट वॉज काइंड लिविंग रिलेशनशिप, दैट शॉर्ट पीरियड वॉज ना काइंड ऑफ लिविंग रिलेशनशिप की भाई वहाँ पे ट्रॉमाज एंड ऑल एवरी उसके नखरे रहते थे, है ना। मैं बोला आई लैक एट दैट स्पेस कि उसके नखरे है ना वो मेरे साथ जरूर, एंड आई डोंट नो हाउ टू कैसे उसको वो करना है, क्या बोलते उसको एज अ इमोशनल सपोर्ट, और कैसे देना है ना उसको कि फील होता था भाई मेरे को कमिंग फ्रॉम अ वेरी इंट्रोवर्ट एंड वेरी सेंसिटिव गाय यू फील दैट, बट आई डोंट नो कि मुझे किस तरीके से इन्वेस्ट करूँ एंड ऑल। और अच्छा है ना भाई, अगर तब मैं चलो इन्वेस्ट किया होता सब छोड़ के तो वैसे भी जाने वाली थी, मुझे और कितनी प्रॉब्लम हो रही थी। एटलीस्ट नाउ आई कैन divide that factor as my negative or as my lacking sides कि यार I was not emotionally available for her, although I were, है ना। तभी तो मुझे अभी तक की प्रॉब्लम होती है ना, उसकी मेमोरीज वगैरह आती है, उसकी स्माइल्स उसकी टॉक्स वगैरह मेरे पे आती है। बट when थिंग्स गॉट डिजास्टर और जब थिंग्स एंड होती है ना तो ये चीज़ काम भी लगती है। इसी चीज़ में था कि हाँ भाई एज अ फिजिकल में परफॉर्म नहीं कर पाया, मेंटली आई वाज नॉट स्ट्रॉन्ग एट दैट टाइम एंड ऑल। अभी भी नहीं हूँ भाई, अभी भी नहीं हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे उम्र के लौंडे दे आर वर्किंग, दे आर चिलिंग एंड ऑल। मैं जो भी अपना एक फेक बना के बैठा हूँ ये तो मैं अचीव कर ही लूँगा, है ना, कि भाई कमा लेंगे भाई 2-3 लाख 5-10 लाख तो कमा ही लेंगे महीने का 2-3 साल के अंदर। कुछ सीनैरियोज नहीं है। अभी जब मैंने बोला तो मुझे एक चीज़ क्लिक हुई कि भाई कमा लेंगे भाई, अभी जा रहे हैं ना जो भी कंट्री में आएंगे मज़े से कमाएंगे। उसके बाद ट्रेडिंग एंड ऑल कुछ ना कुछ सीख ही लेंगे भाई, इन्वेस्टमेंट एंड ऑल कर लेंगे, नहीं भी है तो कुछ ना कुछ कर लेंगे। मैं जिंदा रहना है अपने को, जो भी फेक सीनैरियोज एंड ऑल बनाए हैं उसको कर लेंगे भाई। तो ऐसा कुछ टेंशन वगैरह वाली बात नहीं है। देख रियलिटी से किसको घंटा फर्क पड़ता है ना। शी इज़ इंजॉइंग, यू आर मेकिंग फेक रियलिटीज एंड ऑल, जो भी इसको तूने बिल्स वगैरह भेजा तो जैसे भी करके टू प्रूव ऑल दोज थिंग राइट, ऑल्सो यू हैव टू फंड हर। और लास्ट मैसेज वो तो फंड करते समय जो नेचुरली निकलेगा वो निकलेगा, है ना। बस वही है भाई, फॉर नाउ तो कुछ सीनैरियोज नहीं है भाई। अब तू चीज़ों को प्रूव करना है, बस तू उठ भाई, खाना खा, अपना करते रहे ग्राइंड बस। कल परसों देखो फिर से शाम में मिलेंगे, उसके बाद थोड़ी चिट चैट हो जाएगी। या ब्रो दैट्स इट।
बस ग्रो करते रहना है भाई खुद को, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि भाई जो इतना सीखने के बाद जो तुझे फिर से तू केटीएम वगैरह कहीं जाए और फिर से तू इंट्रोवर्ट चीज़ फेस करे, तो आई डोंट वांट दैट शिट ऑब्वियसली। बट बाकी सब करते रहो, ग्रो करते रहो लाइफ में, दैट्स इट। ऐसे होते ना भाई, मैं चले जाता अभी मस्त काठमांडू में जाके बैठा होता, मैं बोला प्रोसेस वगैरह होगा ना, वहीं से निकल जाऊँगा। बस ऐसे ही है भाई सीन। भगवान ने क्या बोलूँ अब, 2 बार अगरबत्ती लगा ही दिया भाई आज। जैसा अपना अपना ऐसा वो अपने श्याम अंकल एंड ही वाज लाइक कि लड़के का ऑस्ट्रेलिया का सीन बनना था, डीवी पड़ गया। लाइक मेरे मेरे ऐसा सीन सुनाई देता है वो मेरे को, तभी भी आज थे ऑस्ट्रेलिया का नहीं होना तो डीवी। जब ऑस्ट्रेलिया का रिजेक्ट हुआ ना, बोला कि इस साल अब डीवी पड़ने वाला है ना। बट ये साल मुझे कोई उम्मीद नहीं है, बट 2024 मैंने ही मैं इस साल में कुछ बड़ा होकर के मैनिफेस्ट करके नेचुरली ही भाई 24 वॉज लाइक वैसे ही साउंड करता है। 25 में इतनी एक्साइटमेंट नहीं लगती मुझे, 26 में। 24 साउंड लाइक 24 भाई। 25 विल बी लाइक मे बी काम 25 एंड छापना स्टार्ट हो गया एंड और, पर छापने वाले उसमें भी नहीं है ना भाई अपन। ऐसा नहीं है भाई, एक रात में 1.5-2 मारे है ना अपन ने, वही कंसिस्टेंसी अभी तक के और वही तो है। जुआ एंड ऑल वाज लाइक हारने के लिए वाली चीज़ है भाई, अगर सब जीत रहे होते तो सीरीज कहाँ पहुँच गया था। टू बी ऑनेस्ट, तू जिस चूतिया तरीके से उसने पैसे बनाया था ना, तो जल्दी फंसा भी होता और चीज़ें थोड़ी अलग ड्राइव कर रही होती। दैट वॉज ऑल नशा भाई, दैट वॉज ऑल एडिक्शन। उसका ट्रॉमा है भाई वो ज़िंदगी, जब तक कि तू इकोनॉमिकली सेट नहीं रहा तब तक कि तेरे को रहेगा। उसके लिए तो मैं प्रिपेयर हूँ ना। और बंदी का भी वही सीन, जब तक कि तू लाइफ में ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, तुझे पास्ट की मेमोरीज वो करेगी। बट तो बट उसको साइड में रख के अपने कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ऐसे तो नहीं चलती है ना भाई जिंदगी, टू बी ऑनेस्ट। गॉड्स प्रॉब्लम होते हैं भाई बहुत, मतलब स्टमक प्रॉब्लम मेन उसका रीज़न। मैं बैठ जाता हूँ भाई, बैठ के बात करता हूँ, मस्त एनर्जी भी नहीं है ना भाई। मेरी एनर्जी है पर खड़े क्यों रहने का, अगर प्लीज है। तो ऑब्वियसली भाई दिन भर रूम में सोते रहता हूँ एंड पड़ा रहता हूँ, निकला तो बाहर, तो घर पे रहते रहते पेट के प्रॉब्लम हो जाते हैं ना, कुछ अजीब खाल पे एसिडिटी। भाई छोला का अगर मैं सिर्फ उसका रस्सा भी पी लूँ ना, झोल भी पी लूँ ना, तो भी मेरा पेट का प्रॉब्लम हो। जब तक इसके दाने खाओ तब तक वैसा कुछ नहीं होता है। श्वास दूध और वो खाया है, उसके बाद कैसा हो गया, फिर नींद भी आ रही, सुबह जल्दी उठा तो सो गया। आज थोड़ा नोज क्लियर है, कल और परसों तो रात को अच्छे से नींद भी नहीं आई, इसलिए दिन में ऐसा ऐसा नींद आती रहती थी, जो भी है। एंड कौन सी तो मेरी एनजाइटी होती है ना भाई आजकल, तो मैस्टरबेशन अब ना, मैस्टरबेशन एनजाइटी से लिंक हो गया है कि भाई नींद ही नहीं आ रही है, अलग ही फील हो रहा है, तो ऑब्वियसली एनजाइटी होगी। बट ये मैंने नोटिस किया कि अगर तुम ऑलरेडी थके हुए हो, जिससे कि एक्सरसाइज ऐसे करने में कहीं मैं कोई डाइट वगैरह नहीं ले रहा हूँ, एक्सरसाइज ही कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट भाई लो रहने से अच्छा तेरी जो घर पे रह के जो तू उतना एक्टिव नहीं है उसको एक्सरसाइज में चैनल कर रहा है, डेट्स गुड भाई। 5-10 मिनट जो भी, आज कितने किया तूने, आज नहीं किया, इट्स ओके, कल कर लेंगे। कल मस्त सुबह उठ के खाएंगे और सुबह से बना लेंगे। बस खाने का टाइमिंग कैसा बीच बीच में बिगड़ जाता है, आज जब भी खाया अभी भी जाके खा सकता हूँ भाई, लेकिन वही है ना, नीचे जाओ वो करो, पहले ऐसा सीन नहीं है। अब बाली उसी रात को क्या क्या करते रहता है, जल्दी आ अभी खाना खाने आओ। उस दिन मेरी भूखी मर गई एंड उस दिन भूख मर गई, तो दूसरे दिन भी शाम को खाना खाया डायरेक्ट, रात को वही समोसा समथिंग, पेट पूरा ढुस 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 ढुस। सुबह कल मस्त भूख लगेगी, पेट
पूरा खाली हो गया है। अभी भी अगर मैं चिल में नीचे जाऊँ ना तो मस्त, मेरे को अभी भी भूख नहीं लगी है, पर सुट्टा अभी तो आधे एक घंटे के बाद भूख लगेगी ना, 1-2 बजे जब भी, चलो अगर तभी मुझे, मैं उठा तो नहीं रहूँगा, मैं सो जाऊँगा। कॉफ़ी खाने का क्या होता है, आई डोंट नो जी, इस पर कॉफ़ी मिक्स है, बट घर सिनेरियोज वैसे रहते तो रोटी वगैरह होगा ना, नीचे सब्जी वगैरह कुछ होगा, गर्म करके खा लिया होता है, इट्स गुड कि भाई रात को मस्त खा के सो गए हल्का फुल्का, एंड देन सुबह। यही है भाई, सीन्स चेंज भी होना चाहिए, जो तू कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है भाई। सोशल मीडिया काम कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस भी कम कर, वो कैसा है मैंने नोटिस किया हो कि ऑब्वियसली फील अच्छा होता है, जैसे 3-4 दिन में डेट्स गुड, बट रोज़ आना भी अच्छी बात है, क्योंकि रोज़ तो आता है तो दबी हुई बातें ना निकल जाती है। ऑब्वियसली तुम 3-4 दिन में आओ तो फिर जो रिसेंट बातें वही निकलती है, डेली आओ तो डेली की बातें निकलती है, बट क्यों ही रिपीट करना है खुद को वो सब चीज़ें बोल बोल के। तो लगभग मूव ऑन हो गया था ना उस चीज़ से, बट जैसे तूने मजाक मजाक में लेता है किसी जिससे बात करने लग गया उसकी कज़न से एंड ऑल, तो कहीं ना कहीं वो घूम फिर के वापस आ गए। एवरीथिंग वॉज काइंड ऑफ कनेक्टेड कि उस दिन अगर मेरे को भोजे वो नहीं बोला होता तो उसको कांटेक्ट भी नहीं किया होता भाई, मैं रीच आउट भी नहीं किया होता। तो रीच आउट नहीं किया होता तो मैं वो सारे मैसेज अनसेंड नहीं किया होता जिसमें मैंने बंदी वगैरह की फोटो फ्लैक्स वगैरह करने के लिए भेजा था उसकी कज़न को, देन आई अनसेंड ऑल शिट एंड ऑल, बट या मैम not either in any of this app, and I'm kind of feeling happy, and मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं अपनी एक्स को जाके बीच बोलूँ या और बोलूँ अभी इस मोमेंट, बिकॉज समहाउ आई नो कि वो कुछ उस चीज़ों से डील नहीं कर रही, कर रही होती ना, उसको भी इमोशनल और मेंटल सपोर्ट चाहिए होता ना, वो मुझे कुछ ना कुछ भेजी होती, इतना प्रोफेशनल बनती है बहन की लौड़ी पूरी भाई। पर जो भी है सो पता है ना कि भाई, नहीं भी पता है तो इतना, जब मैंने इतनी बार बोल चुका हूँ ना कि मेरी फैमिली को पता था, सबको पता था, मैं अपने तरफ से हंगामा करके बैठा और तुम गई तू, वैसा कुछ सीन नहीं है, बट रियलाइज़ करना चाहिए। आई डोंट नो भाई, मेरा पास्ट ब्रेकअप है तो मुझे पता है कि इसलिए कोई और बंदी होती है इतना करीबी नहीं थी, मुझे वो भी पता है ना, कोई और दूसरी एक्स हुई थी इतना करीबी नहीं थी, अपना हो गई थी अपना सेट। सो रिस्पेक्ट है उस चीज़ के, लेकिन मेरा भी तो अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकलना बनता है ना। ऑब्वियसली मेरे को जब मेरे पास पैसे हुए थे ना तब बोलने की इच्छा थी उसको, बट तो मैंने भेज दिया भाई। अब मैंने खुद की तरफ से कुछ नहीं रखा, चलो उसका रिप्लाई नहीं आया होगा, मुझे पता है 99% उसने रिप्लाई नहीं किया होगा, रिप्लाई किया भी होगा तो मैं उसको अब डिलीट कर दूँगा। 1% चांसेस उसने रिप्लाई किया होगा, जो कि आस रहती है भाई, क्योंकि देख रिप्लाई नहीं आया तो भी दैट्स गुड, क्योंकि मेरे को जो कहना था जितना कहना था मैंने कह दिया लास्ट में, जैसे now she don't exist for me until a transaction, and I have already don't exist for her। उसको भी कहीं ना कहीं समझ में आया कि अब इससे मिलना एंड ऑल कुछ पॉसिबल नहीं है, लाइक ही डोंट वांट कनेक्शन, उसको वो भी समझ में आ गया, दैट्स गुड। उसको वैसे भी क्योंकि हर एक बंदी का मेरे को पता है वो लोग पास रहती है, उसका एक्स अगर इतनी प्यार से बात करे तो कहीं ना कहीं ये मेरे से मिलना चाहता है और, बट नहीं चाहता हो भाई, मैं इससे नहीं मिलना चाहता हूँ, खुद से मिलना चाहता हूँ बस। मज़ा आता है सुनने में। कुछ नहीं है भाई, अब जाके सो जाता हूँ, नींद आ रही है मस्त, और उठेंगे कल।
पफ है भाई। ये भाई सीन प्यारा लड़का है तू, बस समझ चीज़ों को, अपने फैमिली में क्या हो रहा है और नीचे नहीं उतरता है। कितना प्रिविलेज है भाई तू। आज माँ के सामने नखरा कर रहा था तो माँ ने ऐसा रोक लिया। प्यारा लगता है भाई जब माँ के सामने नखरे तुम दिखा पाओ। एंड समटाइम्स आई फील कि वुमेन्स ऑल्सो, वो लोग को भी नखरा इसीलिए करना पसंद। माँ के सामने तुम नखरे करते ना कि नहीं खाना है और माँ मतलब खा ले भाई, खाने खाते समय नखरे मत कर रहा हूँ। जो माँ वैसे ना एक मोमेंट से फील करती है कि उसको भी मैं आई डोंट वांट टू ईट, तो उसको भी एक ही प्यार से खिलाए कोई एंड ऑल। आई एम अंडरस्टैंडिंग थिंग्स नाउ बेटर एज ग्रोइंग अप, बट और जितना तुम अपनी माँ के साथ ऐसा कनेक्ट होते हो या जो भी माँ, हजरा माँ, जो भी ग्रैंड मदर एंड ऑल्सो योर सिस्टर्स, तो तुम उतना क्लोजली समझते हो एक वुमन को, तुमको डेटिंग में हेल्प करता है इनडायरेक्टली, बिकॉज आफ्टर ऑल शी इज ऑल्सो अ फीमेल, द अपोजिट जेंडर लाइक योर सिस्टर एंड मदर, राइट। तो समझ में आती है चीज़ें कि जिसके घर के अंदर हेल्दी इन्वायरमेंट होता है ना, वो लॉन्टी डेट भी बहुत जल्दी जल्दी करने लगता है, क्योंकि उनको पता है कि एज वो लोग का फीमेल इंट्रैक्शन घर से ही थोड़ा कम हो जाता है। तो और जिसकी अपनी बहन हो एक दो है ना, और वो कॉलेज वगैरह जा रही हो, उसकी लेडीज़ फ्रेंड वगैरह घर पे वगैरह आ रहे हैं, तो और फीमेल इंट्रैक्शन कम हो जाता है। इट्स लाइक होम का इन्वायरमेंट एंड ऑल। तो अब जिसको अब अपने में खुद इंसिक्योरिटीज ही नहीं है एंड ऑल, एज अ ओवर थिंकर, एज अ इंट्रोवर्ट, एज अ थिन गाय एंड ऑल है ना, पहले के हिसाब से, तो अभी भी भाई इतना होने के बाद भी नहीं कर पाते अप्रोच, तो तब की तो बात ही छोड़ दो ना। तो जितना भी मेंटल इमेजिनेशन, मेंटल मैस्टरबेशन, तब तो सोशल मीडिया के था ही, तो थिंकिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें रहती थी एक्चुअली कि भाई ऐसे 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 नहीं करना। तो सेक्शुअल ड्राइव भी था भाई, मतलब स्कूल डेज में। और मेरा तो लाइक जब कम नहीं निकलता था उससे बचपन से ही मैं मैस्टरबेशन कर रहा हूँ, लेकिन जब कम निकलना शुरू हुआ तो एक्चुअल ऑर्गेजम का फील आया मुझे में है ना। बट हाँ भाई, बंदी के आने तक की 23-22 की उम्र में जब तुम्हारी सेक्शुअल, जब तुम्हारी पूरी सेक्शुअल ड्राइव मैस्टरबेशन ने चूस लिया है, पॉर्न एडिक्शन ने चूस लिया है, तो थिंग्स काइंड हार्ड। एंड वो जो अपना रहता है कि हाँ भाई क्या बोलते हैं उसको, अपना परफॉर्मेंस एंजाइटी एंड ऑल, पहली बार रिलेशनशिप में आए हो, तो अभी भी याद आती है उसकी स्किन एंड ऑल, दैट वाज परफेक्ट एंड दैट वाज डैम है ना। एंड वी वर काइंड ऑफ परफेक्ट। अब देखो किसी जोन में जा रहा है, लेकिन ऐसा है कि हिसाब से देखो ना, ऐसा शी वाज अ परफेक्ट गर्ल टू मैरी और टू डेट है ना। अब वो कॉम्पिटिटिव मेल को सिलेक्ट करना चाहती है, वो उसका अपना वो है, वो एज अ वैल्यूएशन की बुक ही है कि भाई उसको इंस्टाग्राम में रील्स वगैरह पोस्ट करना है। दैट वाज लाइक वो तो 90% बंदियाँ कर ही रही है ना, पर उसमें जो गुड क्वालिटी सी है, कंट्रोलिंग इन अ गुड थिंकिंग है, खर्चे कम करते हैं एंड ऑल। दैट वाज लाइक जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिसको मनी की पावर पता है, वैल्यू पता है, लाइक और एम्बिशियस होना अपने बंदे के साथ, दैट वाज ऑल्सो अ कूल थिंग। बहुत सारी चीज़ें इमेजिनेशन करती था उसके साथ, और जितने पैसे थे उसके साथ तो भाई तभी लाइसेंस वगैरह लेके गाड़ी वगैरह खरीद के काठमांडू में सेट होने वाले भी पैसे थे भाई है ना। बट वही तो मैं खुद इतना मैच्योर नहीं था ना भाई, क्योंकि 20-30 लाख के रेशियो में इजीली आई कैन अचीव एनी थिंग की भाई मैंने। अब ऑब्वियसली वो मेरे एक ही साथ में आए, वो पैसे धीरे धीरे करके आए तो गायब भी हो गए थे और मुझे रिकवर करें। लेकिन उस ओवरऑल पैसे को अगर मैं ऐसा हिसाब बिठाऊँ तो जो भी है इकट्ठे पैसे की वैल्यू थी भाई, वो 20 लाख 25 लाख जो भी थे, उसको मैं अच्छी तरीके से यूज़ कर सकता था कि भाई गाड़ी खरीद लिया, अच्छा फ़ोन लैपटॉप तो था ही एंड ऑल है ना, अपार्टमेंट वगैरह बुक कर लिया एंड ऑल। और कर रहा हूँ कि अगर भाई लॉस हुआ तो भी एट लास्ट मेरे पास कुछ ना कुछ तो है ड्राइव करने के लिए मुझे, कि भाई मेरे पास गाड़ी है, मैं काठमांडू अच्छे से घूम चुका हूँ, तो कुछ ना कुछ हो गया रहता। बट वही ये चीज़ें देर से समझ में आती है एंड ऑल। और वो जो नेचर है कि भाई वो काठमांडू में अकेले सर्वाइव कर रहा है, अपार्टमेंट वो कर रहा है, अपना खुद होम सेट कर रहा है वहाँ पे, मतलब जो भी यूटेंसिल्स एंड ऑल जो भी घर के अंदर आ रहे थे, और ही इज़ अ व्हीकल एंड वो मस्त इन एक्चुअल लाइफ भी ट्रेड कर रहा है इधर से उधर और ऑनलाइन शिट में। दैट वाज लाइक
वो मैं अपने आप को देखता हूँ 27 to 28 की एज में, जो कि मुझे अभी उस इसी एज में उस चीज़ को पॉसिबल कर लेना चाहिए था, मतलब अचीव कर लेना चाहिए था, है ना। बट यार चीज़ें अपना टाइम लेती है भाई, वो चीज़ें टाइम लेगी अपना। नो ब्रो, लाइक बातें होते रहेंगी अब भाई। अब माइंड में तो बहुत सारी चीज़ें है ना भाई, जब मैं सोचा था सुशील के बारे में, है ना, डेथ एंड ऑल। अब हो रहे भाई 2 महीने, 2-3 महीने हो रहे भाई। अब दिसंबर समथिंग 4 और 5 हो गए भाई, लाइक दिसंबर एंड देन जनवरी और ये फेब। सो दिसंबर से लेकर जनवरी 4 तक के, हम दिसंबर 4 से लेकर जैन तक के, जैन 4 तक के कम से कम 1 महीना, एंड देन फेब में 2 महीना। हाँ 2 महीने हो गए, इट्स लाइक 60-70 days। एंड सर्दियाँ भी जा रही है भाई, विंटर इज ऑल्सो गोइंग, है ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन हर साल बनता है भाई। आई डोंट नो बॉडी को भाई, तुम जब तक के दोगे नहीं फ्यूल एज अ फूड एंड ऑल, हेल्दी स्लीप वगैरह, तब तक के नहीं होगा भाई। अब 70 तक की, 70-72 में रीच हो गया था, अभी तो चलो 65 होगा या 60 होगा, जो भी है ना। एंड तभी तेरा जो बल्ब था वो आ रहा था भाई, कि हाँ भाई फेस फूल रहा था ना। अपना टाइम लेती है, समय उसको साइड में रखो। बट या अब तेरे पास कुछ है नहीं, तो ड्राइव करने के लिए जस्ट गेन सम वेट एंड सम फ्लेक्सिबिलिटी और सम प्योर मसल्स, कि भाई एज अ फ्यूल और एज अ बल्क दिखने में उसको यूज़ कर पाए तू, और एक पैटर्न सही बना लो अपना। कल से खाना वगैरह होगा, हो ही रहा है, मतलब पहले से तो काफ़ी अच्छा है। एक हफ्ता मैंने नोटिस किया खाना वगैरह जा रहा है, तो वही है, खाना वगैरह खाओ भाई। या कॉफ़ी पी लेता हूँ मैं मस्त, इसको डाल देता हूँ इस पे। मेन तो भाई वो 1000-1500 जुगाड़ करना जो वहाँ पे देना है, एंड देन अपने बैकअप के लिए, क्रैश के लिए 2-3 कलेक्शन ही करना है बहन चोत, कम से कम 2000 का। साला दाढ़ी बनाने का प्लान था मेरा, झूठा गिलास है भाई ये किसी का। सो आई एम जस्ट होपिंग कि भाई कुछ उसको अगर मतलब ऊपर की लेयर से मुझे अच्छा खासा फैट मिल गया है, जिसको अपन मलाई बोलते हैं, प्योर दूध का है, तो आई थिंक दिस इज़ ओके टू, ये खा के भी सोना है और लाइक फाइन। और इसमें कॉफ़ी मिला हुआ है थोड़ा सा, बट ये लगे एनर्जी ड्रिंक के बराबर एनर्जी मिल गई अपने को, अच्छा खासा कॉफ़ी। या मैन, और मैं क्या ही बोलूँ। जाएगा ये यूट्यूब पे जाएगा, ऐसे वीडियो जाते हैं भाई, और मोस्टली इस रूम के जाते हैं, ये भी जाएगा वैसा, उससे देख ही कौन रहा है ना। लाइट जेब में, हाँ ये खाता और निकलता हो रह गया। देख वाईफाई चलता नहीं है इधर, है ना, और इधर बैठने से अच्छा जितनी जल्दी नीचे रूम में आके अपना स्लीपिंग पोजीशन में होना उतना बेस्ट है अपने लिए अभी के सिचुएशन।
फिनिश। सो या मैन, खुद की रियलिटी खुद को पता होती है ना। फ्लैक्स मारने की आदत तो बचपन से ही थी। याद है मुझे गाइडलाइन में मैं बोलता था मेरा घर ये है, हम लोग बहुत अमीर हैं एंड ऑल। एंड फिर उसमें उसके बाद जब अपन महात्मा गांधी भी गए बस में, लाइक भाई यहाँ नहीं रहते हम लोग, ओम नगर साइड पीछे रहते हैं, पीछे वाले घर पे एंड ऑल, जबकि हमारा घर बस्ती पे ही था। सो ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। और मैंने बाद में जाके रियलाइज़ किया कि हम ही नहीं, मोस्ट ऑफ देम करते थे कि उनको एज बस्ती से दिखना नहीं था। सो वो लोग कहते थे, और जब बाज़ार लगता था वहाँ पे तो सब अपने अपने घर में छुपने चले जाते कि भाई दिखना नहीं है कि इस सोसाइटी में रहते करके। तो डैट वॉज अ थिंग है ना। और हर चीज़ का ना काफ़ी वो है, देख जैसा पीछे साइड ना चक्रा वगैरह जहाँ बैठते थे उधर कितना कियोस था कि भाई एकदम है ना। और काफ़ी आगे से भी घर पीछे से भी घर है ना, तो अलग ही टाइप का माहौल था। लेकिन हमारे पूरे सामने साइड पूरा खुला था है ना, वॉज लाइक पूरा स्पेशियस एंड ऑल। बाद में बाज़ार लग गया और इस बार गया था तो वहाँ पे काफ़ी घर वगैरह भी बन गए थे। लेकिन फिर भी ऐसा देखो तो आगे सामने बहुत स्पेस थी और माहौल भी काफ़ी क्लीन था। मतलब हमारे लाइन के ज़्यादातर घर हमारे टाइप की थी कि भाई ज़्यादा लफड़े वगैरह में नहीं पड़ना है एंड ऑल। दैट वाज ऑल। और वो जो स्ट्रीट का जो जो एंड दैट वाज वेरी क्योटिक वाई है ना। अब इंडिया का क्योस होने का रीज़न है भाई, अब तुम स्लम और स्ट्रीट में है ना, तुम मेरा इधर इतना बड़ा घर है, इसके अंदर कम से कम 3 फैमिली आ जाएगी अगर इंडिया के हिसाब से सोचो तो। कि भाई नीचे एक फ्लोर में एक, मतलब 3 फ्लोर है तो 3 फ्लोर में एक एक फ्लैट, तो 3 फैमिली है ना, 3 फैमिली इसी घर में रहेगी। तो होगा भाई, ऊपर कोई कपड़े सुखाने आएगा वहाँ होगा, पानी कोई कुछ करेगा तो वहाँ होगा कि भाई आज ये वाले फ्लोर ने पानी ख़त्म कर दिया एंड ऑल। कुछ होगा तो होगा ना, ऊपर वाले लाउड म्यूज़िक। सो क्यों सो। और वही एक बस्ती में जब 400-500 घर रहते हैं एक एरिया में, सो ऑब्वियसली वहाँ केओस मचना, चोरी, गुंडागर्दी, मारपीट वाज लाइक अ नॉर्मल शिट। अगर कोई दिन मारपीट ना हो, कुछ ना हो, सो अजीब से ही लगता था भाई। कोई ना कोई दिन चाहिए कि भाई हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, किसी का बच्चा हो गया किसी का, दैट वाज लाइक। तो उस जगह से आए हैं ना अपन, ऑब्वियसली उस चीज़ को यूटिलाइज नहीं करते अपन क्योंकि चेंज नहीं किया उस चीज़ ने अपन को। वरना एक्सट्रोवर्ट तो हो जाना चाहिए भाई, उतनी सारी चीज़ें किसी के लाइफ में होती है। अपन एज अ ऑब्जर्वर हमेशा ऑब्जर्व किए अपन ने कभी, क्योंकि गांड में दम नहीं था भाई, इतने अपनी दुनिया में मगन थे कि लगा ही नहीं कभी कि गट्स ही होना चाहिए ना। कभी कभी आ जाता है भाई वो नेचुरली, कहाँ से आ जाता, भाई वगैरह कुछ कोई कुछ कर जाता तो अंदर से निकलता था है ना, दम के हिसाब से निकलता है भाई। जब बाद में पता चलने लगे कि नहीं भाई मैं वीक हूँ, मेरी बॉडी साथ नहीं देती है, मैं जितना भी गट्सी हो जाऊँ, अभी आके मेरी बॉडी ठीक ठाक है, मतलब एज अ लीन गाय आई एम लाइक 24 का लगता नहीं हूँ मैं। लेकिन आई मीन ऑब्वियसली फेस देखेंगे तो शायद ज़्यादा ही बड़ा लगता हूँ, लेकिन एज अ उसमें जेंजी वाला 24 लगता हूँ कि हाँ भाई है ये 24। अदरवाइज़ वैसा 24 नहीं लगता हूँ। बट थोड़ा खाओ पियो टाइम में वो सो वगैरह तो हो जाए भाई, 1-2 साल में गबरू लगने लगेंगे। एंड डैट वाज गुड कि मुझे भी उस बॉडी को अचीव करना है कि भाई मेरे भी मसल्स एंड ऑल। एक तो अपने बोन्स ही नहीं ग्रो हुए भाई, बेबी हैंड्स है ना पूरे, टू बी ऑनेस्ट बोन्स ना ग्रो नहीं हुए अपने अच्छे से, क्योंकि आई डोंट नो मैन जो भी। तो मांस जब लगता है ना तब तो बफ फील होता है, लेकिन ये जो अपने जैसा शोल्डर एंड ऑल ये सब पतले पतले से है भाई, वैसा कुछ वो नहीं है। सो या मैन, मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि भाई पास्ट पे जा तो वैसा कुछ सीन्स नहीं है, बट अभी के सिचुएशन में आउट से कि प्रेजेंट में फोकस रहे, कि अपने को एनर्जी बहुत सारी जगह पे प्रेजेंट में चैनलाइज करना है, पास्ट में जाने के अपने पास समय नहीं होना चाहिए। या दैट्स इट मैन। अब इंस्टाग्राम की जो उस दिन की बन रही थी रील्स, उससे भी तो अभी तक ये बात किया और तो चीज़ें कुछ अलग हुई रही थी, उसको वो कर दिया और तुझे फील भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इधर है एक्चुअल हार्ट ब्रेक और उधर है इंटरनेट वाला हार्ट ब्रेक। उसके साथ तो मेमोरीज नहीं थी ना कुछ। सो एक्चुअल हार्ट ब्रेक वॉज लाइक वे मोर वो मेरा, कि दैट वाज लाइक वेरी मैच्योर डिसीजन कि भाई हाँ आई एम एक्टिंग लाइक अ हॉर्नी शिट, मैं उसके पास जाके बस कोजी हो जाता हूँ,
और बट मुझे कहीं ना कहीं कि उसको भी मुझसे बात करने का वो नहीं है, वो इनडायरेक्टली जो पोस्ट वगैरह डाल रही हो किसी और के लिए डाल रही है एंड ऑल्सो मुझे समझ में आ गया था एंड ऑल लाइक सो नहीं है भाई सीने अगर होता तो उस तरह हाँ भाई एक्ट कर रही थी क्यूट एंड ऑल बट जो भी है फ़ोटोज़ वगैरह भेजेंगे गायब वगैरह हो जाएंगी तो अनफॉलो करना आईडी प्राइवेट में रखना डेट ऑल शिट काइंड है। तो मैंने अपनी तरफ से क्विक डिसीजन ले लिया आई एम वेरी हैप्पी ब्रो टू बी ऑनेस्ट। सो या मैन मैं चलता हूँ है ना जो भी करता हूँ बट फॉर नाउ मेरी पलके तो मस्त है भाई मस्त नीचे नीचे लगी। सो या मैन आई मीन पीस आउट 46 में डन करते हैं। 2024 इज़ ऑन रियलाइज भी न्यू राइट्स फैब ऑलरेडी फैब का मिड आ गया है। सोशल मीडिया से दूर हूँ इसलिए वैलेंटाइन वगैरह के सोच ले मेरे को उतना वो नहीं कर रहा है बढ़िया। पहले ऐसा वो भी नहीं है भाई कि एक बार डेट कर लिया ना भाई वो चीज़ बड़ी अच्छी है। बस इस चीज़ के साथ ना फाइनेंशियल क्राइसिस इतना जुड़ गया है मेरे लाइफ का डार्क और ट्रॉमा और कियोस इतना जुड़ गया है ना कि मैं इस चीज़ को उस वे में पॉजिटिवली ले ही नहीं सकता हो गया। एटलीस्ट भाई मैं रिलेशनशिप में तो था किसी के साथ क्योंकि उस चीज़ के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है ना और वो सक्सेसफुल भी नहीं हुआ। अगर वो होता तो भी वो सक्सेसफुल होने के चांसेस भी नहीं थे भाई लाइक। और ख़त्म हुआ ना पूरे मेरे फेवर में ख़त्म हुआ कि भाई जब सही टाइम में ख़त्म हुआ था तभी हुआ। वो तो मैं उसको एज अ वो यूज़ कर रहा है ना मैं ज़्यादा बातों को बोलूँगा नहीं वरना इसका वज़न घट जाता है और शायद मुझे ये चीज़ फ्यूल करना छोड़ दे एक बार एक बार एक समय के बाद और छोड़ भी चुकी है भाई क्योंकि जब मुझे ये चीज़ फ्यूल कर दी थी ना तब मैं एक्सरसाइज वगैरह कर रहा था खाना वगैरह टाइम में खा रहा था एंड ऑल आई वाज लाइक आई एम ग्रोइंग एंड ऑल चेहरे का नूर अलग था निखार बदल गया था। लाइक फिर वापस वही जोन में कि भाई हो गया भाई क्योंकि उसके बाद तुमको ना कंसिस्टेंसी और तुम्हारा डिसिप्लिन और तुम्हारा मैच्योरिटी चार्ज करती हो। ब्रेकअप एंड ऑल जो भी कि उस मोमेंट में जो इंसान को चेंज आता है ना वो सिर्फ पुश है भाई। 7 दिन 8 दिन तक के तुम वो फील करोगे उसके बाद इट्स ऑल ऑन यू कि तुम रियली उस चीज़ से उतना प्रभावित हुए हो कि नहीं उतना ग्रसित हुए हो कि नहीं तुमको चेंज होना है कि नहीं वो सब उसमें डिपेंड करता है। सो या मैन इट्स लाइक 47 में 46 और समथिंग में डन करूँगा बोल रहा था बट इट्स ऑलरेडी 48। सो देख बातें तो बहुत सारी ग्लिचेस एंड ऑल या माइंड पैराडॉक्स एंड ऑल बट आई डोंट वांट एक्सप्लेन दैट शिट। बस मैं अकेला फील कर रहा हूँ अभी तो मुझे तुझसे बात करने की इच्छा हो रही है ना तो तुझे ही पता है क्योंकि अगर मैं बिज़ी हूँ लाइफ में तो मैं क्यों लाइक मुझे जितना याद है जब मैं बंदी के साथ था तो मैं आई वाज लाइक फुल्ली कॉर्ड ऑफ और मैं काइंड ऑफ चूतिया ही बन गया था भाई कि अभी देखता हूँ ना वो नेचर भी जरूरी था। वो नेचर उसी ने एथिकेट्स एंड ऑल उसी ने सिखाया है एंड मैं वही सोच रहा हूँ कि 1-2 साल उसके साथ रहा होता ना मैं तो मैं काफ़ी चेंज होके निकला होता। बट फिर उसने जो मेरा बाद में मुझे रियलिटी चेक एंड ऑल वो दिया है बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो गई। देख मेरे को जो जो चीज़ें चाहिए थी वो तो मुझे मिल गया है मतलब अब मुझे इतने सारे चीज़ें मिल गई है इतनी सारी चीज़ें मैं सफ़र कि नाउ आई हैव ओनली थिंग टू प्रूव माई सेल्फ। जो मैं पहले जितना चाहता था वो तो बस एक निठल्ला घर पे बैठने वाला था जो कुछ कर नहीं रहा है। बट अब तूने अपने माँ बाप को भी डुबा दिया फाइनेंशियल क्राइसिस बूढ़े माँ बाप। सो अब बहुत सारी चीज़ें प्लस हो के आ गई कि अब तुझे प्रूव ही करना है तो इसलिए भी आई वॉज नॉट लाइक कि भाई मुझे अब मुझे जो भी कंट्री भेज दो मैं खुद चले जाऊँगा है ना कि अब मुझे जैसे भी करके करना ही है भाई कि मैं खुद नहीं देख सकता कि भाई जिस माँ को मैंने फाइनेंशियल क्राइसिस दिया वो मेरे घर मेरे सामने घर चेंज कर रहे और सफ़र कर रहे हैं और मुझे भी वो नहीं देखना है भाई। मैं जाऊँगा तो मेरा वही है कि उस चीज़ों को रखो अपने अंदर उसको ऐसे वेस्ट मत जाने दो कि भाई इतनी सारी चीज़ें जो मिली है कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। एवरीथिंग सब तेरा पहले से ही यही जोन था तो तू अभी जो इसको टैकल कर रहा है वो भी इसी जोन में कर रहा है। अगर तेरा पहले से भी बाहर निकलने वगैरह का जोन हुआ रहता इधर तो अभी तो बैठा भी नहीं होता भाई तो कहीं बाहर ही हुआ रहता काम वगैरह कर रहा होता कुछ कर रहा होता। वो जोन नहीं था तो उस चीज़ में निकली नहीं और वो जोन में तू पहले से हुआ रहता तो शायद तू इतना बड़ा लॉस भी नहीं किया होता। इतना बड़ा लॉस करने का ये एक रीज़न है कि तेरी दुनिया ही कुछ अलग थी तुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि भाई तू इतना बड़ा लॉस करा और तुझे इससे तेरी फैमिली को कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। सो यार ये सब चीज़ें तुझे सीखने मिली एंड डेट वाज ऑल गुड। और तू जब बाद में जब ये सब चीज़ों को निहारेगा तो तुझे और बहुत सारी चीज़ें इससे सीखने को मिलेगी। सो या मैन बस
करते रहो एंड बस इस चीज़ को वेस्ट मत जाने दो। आई मीन पेन है, दर्द है, ट्रॉमा है, वो तो रहेगा ही। ये चीज़ें भी बहुत बड़ी है, मतलब किसी का घर बिकना, फाइनेंशियल क्राइसिस, बंदी छोड़ के चले गई, लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, सब आगे निकल गए, ये सब चीज़ें 24 की उम्र में वॉज लाइक मिड लाइफ क्राइसिस। वो तो तू उस चीज़ में है ही नहीं। सोच उसी की जगह तेरे को नीचे बैठना पड़ा रहता, कुछ करना पड़ा रहता, तो तब तुझे और कितना फील हुआ रहता है ये सारी चीज़ें कि भाई नीचे बैठना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन एंड ऑल। बट अभी एटलीस्ट तू है तो भाई, बैठा तो है, फ्री टाइम तो है तेरे पास, कोपिंग मैकेनिज़्म तो है अपना। तो यार बस चीज़ों को ढीली ढाली मत जाने दो। मेरा अच्छा है भाई तू, आई लव यू है ना ब्रो। बस जिंदा रहे, ग्राइंड करने के लिए प्रिपेयर रहे, बस इतने ही बोलूँगा। 51 का शगुन, अपन इसको एंड करते हैं। बहुत सारी चीज़ें है भाई कहने के लिए, लेकिन तू यूनिक बच्चा है ना मेरा, बस। तो हर चीज़ों को अपनी यूनिक वे में हैंडल करो, चीज़ों को चैनलाइज करो, ग्राइंड करो, इतना ही बोलूँगा भाई मैं, क्योंकि मुझे देख 51 में एंड करना है। से या मैं इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ, है ना। दैट्स इट मैन, बस करते रहो, मैं तेरे साथ हूँ। कुछ नहीं भी हुआ तो देख लेंगे ज़िंदगी क्या क्या दिखलाती है ना। पीस आउट।